भाई मैं कार लोन लेने का सोच रहा था। ले लो, उसमें इतना क्या सोच रहे हो? बट मेरे ऊपर ऑलरेडी लोन चढ़ रखे हैं और मैं क्रेडिट कार्ड EMI भी नहीं दे पा रहा हूँ। तो रीपे कर ही दोगे ना धीरे धीरे करके आप। एक सेकेंड, लोन पे लोन? उसके पास ऑलरेडी इतने सारे लोन है, वो और लोन लेगा तो कर्जे में आ जाएगा। वो कैसे? उसके लिए आपको ओ माई फाइनेंस चैनल देखना पड़ेगा, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तुम लोग भी फटाफट से सब्सक्राइब करो। तो इन दोनों ने तो कर लिया है, आप भी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्यादा पैसा अगर इंसान को अमीर बना सकता है तो वहीं उसका गलत इस्तेमाल भी बहुत भारी पड़ सकता है। हेलो टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ ओ माई फाइनेंस, मैं हूं आपकी फाइनेंशियल फ्रेंड चारू गर्ग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। So I am here today to give you small advice on all your decisions in the big world of finances. So let's welcome to the yet another episode of Oh My Finance. In today's episode, we will tell you about how not to fall into a debt trap. जिन लोगों को डेट ट्रैप नहीं पता है उन लोगों को बता दें, डेट ट्रैप एक वो जाल है जिन लोगों के पास डेट यानी कि लोन बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो अपनी एग्जिस्टिंग इनकम से लोन चुका नहीं पाते हैं और एक लोन चुकाने के लिए उन्हें दूसरा लोन लेना पड़े, उसको कहते हैं डेट ट्रैप। सो वीडियो शुरुआत करने से पहले आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा और ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो इसको लाइक जरूर दे दीजिएगा। टिप्स बताने से पहले कि कैसे आप इस डेट ट्रैप से बच सकते हैं, उससे पहले आपको कुछ रीजंस बता देते हैं कि किन कारणों से आप इस माया जाल में फंस सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 1 इज ओवर स्पेंडिंग। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम से ज्यादा खर्च कर देते हैं, ऑफ कोर्स टू मेंटेन देयर लाइफस्टाइल, अदर एक्सपेंसेस। तो एट लास्ट क्या होता है, उनकी इनकम से ज्यादा जो है वो खर्चा हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 इज एनी अनफोर्सीन इमरजेंसी। लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, तो आपको उसके लिए हमेशा तैयार रहना है। आपके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल जॉब लॉस और एनी अनसर्टेनिटी। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट सिचुएशन, जिसमें यूजुअली क्या होता है, इंडिविजुअल्स जो हैं वो लोन लेने पर मजबूर हो जाते हैं। Point number 3 is if EMIs are ruining you. If EMIs are 50% of your income. अगर आपकी महीने की सैलरी में EMIs ही अगर इनकम से ज्यादा जा रहा है, then there is a problem. And last but not the least, point number 4 is exhausting your credit limit. That is most dangerous. Several millennials are falling into credit card debt because of an expensive lifestyle. इस पे एक मुझे रिसेंट एक क्वेश्चन आया, एक व्यूअर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा। द गर्ल एजेड 27 years, शी वाज आस्किंग मी दैट शी बैडली फेल इनटू अ डेट ट्रैप। उसका रीजन क्या था? बिकॉज शी हैज एग्जॉस्टेड हर क्रेडिट लिमिट। शी वाज आस्किंग मी, उसकी मंथली सैलरी 40,000 थी, जिसमें 20,000 तो उसका रेंट ही जाता था, उसके ऊपर से 10,000 उसके अदर यूटिलिटी बिल्स हो गए, जो भी उसका बचता था, शी वाज नॉट एबल टू सर्वाइव ऑन हर इनकम। सो वो अल्टीमेटली सारे खर्चों के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज कर रही थी। अब चाहे वो डाइनिंग हो, चाहे वो घूमने जाना हो, चाहे जो भी अदर एक्सपेंसेस हो, अल्टीमेटली शी एंडेड अप बाय मेकिंग अ क्रेडिट कार्ड बिल ऑफ ₹90,000 और अल्टीमेटली शी लॉस्ट हर जॉब। सो दैट वाज अ थिंग व्हेन शी बैडली फेल इनटू अ डेट ट्रैप। तो अब हम आपको स्मार्ट टिप्स बताते हैं कि कैसे आप डेट ट्रैप से बच सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर ऑल योर एक्सपेंसिव लोन्स फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, जिस लोन का आपकी सबसे ज्यादा हायर कॉस्ट यानी कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको लग रहा है, उसको आप नोट डाउन करिए और सबसे पहले अपने उस लोन को आप क्लियर करिए। दीज लोन्स कैन बी अनसिक्योर्ड लोन्स सच एज क्रेडिट कार्ड बिल्स एंड पर्सनल लोन। However, other loans such as home loans and education loans that offer tax benefits also come in the line. So you need to bring some financial discipline, staying away from debt, making timely payment of EMIs, and eliminating unnecessary expenses and more. Point number 2, always ready for emergency.
You should always be ready for any unforeseen event. Always make a plan and collect sufficient liquidity to save for all the situations. Create an emergency fund that can help you fight against such situations. So आप एक इमरजेंसी फंड बना के रखिए, ध्यान रखिए, जो कि आपकी एग्जिस्टिंग इनकम का 5 टाइम्स होना चाहिए, यानी कि आपके पास इतना सफिशिएंट लिक्विडिटी होना चाहिए, एक बैकअप 6 मंथ्स का आपके पास प्रिपेयर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 इज ऑलवेज हैव इंश्योरेंस। इंश्योरेंस को अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करें। ध्यान रखिए, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट आर 2 डिफरेंट थिंग्स एंड बोथ हैव डिफरेंट पर्पस। इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के साथ में मिक्स मत कीजिए। Taking term insurance or a loan protection policy will help ensure that your family income needs will be taken care of and all your loans will be settled in case there's a sudden demise of yours. And last but not the least, point number 4 is budget your expenses. Understand between your needs, desires and goals. Creating a tight budget and stepping down from your current habits and lifestyle is a crucial step that can help you save some money. तो ये थी कुछ स्मार्ट हैबिट्स जो हमने आपको बताए हाउ टू एस्केप फ्रॉम डेट ट्रैप। आई होप आपको ये आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपके भी कुछ एक्सपीरियंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। योर वन कमेंट विल सर्टेनली मेक अ डिफरेंस टू ऑल द ऑडियंस। एंड इफ यू लाइक द वीडियो तो आपको पता है ना क्या करना है, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ओ माई फाइनेंस को। Till then, happy finances.